भर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब को अक्ले सलीम अता फरमाए, अपने मालों को, पाक मालों को, हलाल मालों को थोड़े से दुनियावी फायदे के लिए हराम करके उसको बर्बाद ना करें। अच्छा जी। सूरह अल बकरा की अगली आयत को देख लेते हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 280। व इन, और अगर, काना, हो वो, जू, वाला, उसरातिन, तंगदस्त, तंगदस्ती वाला हो, गरीब हो, फनजीरतुन, तो मोहलत दे देना है, इला, तक, मई सरतन, जब तक आसानी हो। यानी जिस कर्ज खा की बात हो रही है, जिसको कर्जा दिया गया है, अगर कोई तंगदस्त हो तो आसानी तक उसको मोहलत देना है। व अन, और ये के, तसद्दकू, तुम सदका करो, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए। यानी अगर उस इंसान की हैसियत है ही नहीं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतनी इस्तिताअत दी हुई है, तो उस कर्ज को माफ कर दो, सदका समझ के उसके ऊपर वो माफ कर दो, तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा ये। इन, अगर, कुन, तुम हो, तुम, तालमूना, तुम जानते हो, अगर तुम जानते हो, यानी कि अगर तुम जानते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ में बता दिया ना कि कर्ज खा की जिंदगी को अजाब नहीं बनाना। एक इंसान को कर्ज दे के सारी जिंदगी के लिए उससे सूद खाते रहो ताकि आपका पेट भरता रहे, और वो बेचारा कभी इतनी सतात में ही ना आ सके कि आपकी असल रकम लौटा दे, वो सूद ही देता देता मर जाएगा। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या रास्ता बताया है कि अगर तुम उसको माफ कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, सदका कर दो अपना। पता नहीं अल्लाह ताला कितने वबाल तुम लोगों से दूर कर देगा, कितनी ही जिंदगी में आसानियां पैदा कर देगा। जब हम किसी के लिए आसानी करते हैं ना, तो हमारे लिए आसानी होती है। वाव हरफे अतफ है, इन शर्तिया है। क्या करेगा, मुजारे को मजूम करेगा लेकिन माजी के ऊपर कोई असर नहीं करेगा। यहाँ काना माजी आ गया, काना फेल माजी नाकिस है, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, और अभी हमने देख लिया कि ये अपना इसम और अपनी खबर बनाता है। काना का इसम मरफू होगा, तो यहाँ पे जू उसरातिन, तंग दस्त, ये मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बन रहा है। ये जू जो होता है ना, ये वाला, वाली, वाले के लिए इस्तेमाल होता है, और ये वो खास हर्फ में से है जो अपने बाद वाले किसी भी इसम को अपना मुजाफ अलैह बना के मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनाते हैं। तो ये मुरक्कबे इजाफी जो है, इसका इराब चूंकि मरफू है, लिहाजा ये काना का इसम बन जाएगा। ठीक है, इस्मु काना बन जाएगा। और अब खबरू काना जो है, ये इस जुमले की शक्ल में आ जाएगा। फा, तो जवाबी शर्त आ गया, नजीरातुन, मोहलत देना है। ये यहाँ पर ये यहाँ पर मरफू इसम आ गया जो कि बनेगा मुब्तदा। ठीक है, नजीरातुन, मोहलत देना है, इला, तक, मई सरतन, मई सरतिन, आसानी तक। इला हरफे जार है, मई सरातिन मजरूर होके मुरक्कब जारी बना रहा है। ये मुरक्कब जारी जो है, ये कायम मुकाम खबर होगी। तो मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जवाबी शर्त हो गया, और ये जवाबी शर्त या जुमला जो है ना, ये खबरू काना भी हो गया। देखिए, तंग दस्त को क्या देना है, मोहलत देनी है आसानी तक, जब तक उसके पास गुंजाइश है वो दे दे। यानी कि आप भी तंग हैं, आपको भी जरूरत है, माल इतना ज्यादा है कि हम उसको नहीं छोड़ सकते, हम खुद भी डिपेंडेंट हैं, हम खुद भी उस माल से कारोबार करना चाहते हैं, हमने अपनी आसानी के लिए उसको किया था। तो अगर हराम है तो आप उस सूद को छोड़ दीजिए, आपका असल माल जो है ना, वो आप उसको थोड़ी मोहलत दे दीजिए कि इतने टाइम लिमिट दे दीजिए। अगर इतने टाइम लिमिट में वो इंसान बंदोबस्त करने की इस्तात रखता ही नहीं, तो फिर छोड़ दीजिए, सदका कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मौजूदा माल में इतनी बरकत दे देगा कि आपको पता चल जाए, अगर हमें पता चल जाए कि जब हम सदकात करते हैं और हमारे लिए वो कितनी आसानियां पैदा करता है, वो कितनी बलाएं दूर करता है हमारी, तो हम तो शायद सारा कुछ ही अपना सदका कर दें। लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारी चीजें गैब में रखी हुई हैं जिनका ना जानना हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह तो हमारे अमाल और हमारी नियतें, अपने हुक्म के ऊपर पाबंदी देखना चाहता है ना हमारे से, इसलिए हमें वो चीजें अल्लाह ने गैब में ही रखी हैं, हमारे ऊपर भी वाजे नहीं की हुई कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत सदका देने से हमारी बलाएं रोक लेता है, हमारी मुसीबतें रोक लेता है, हमारे लिए आसानियों के मामलात करता है। तो कभी भी अगर कोई इंसान बहुत तंग दस्ती में हो, तो उसकी मदद कर दीजिए। अगर उसके जिम्मे कोई कर्ज
فرض ہے، چاہے وہ آپ کا نہیں بھی ہے، تو اس کو اتارنے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقے میں ہی آ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ٹائم لمٹ نہیں کی، آپ آسانی سے کرو۔ ان اور یہ کہ واو حرف عطف ہے، ان ناسبہ ہے، ان ناسبہ مصدریہ کیا کرے گا؟ تصدقو، مضارع کو منصوب کرے گا، مضارع منصوب ہوگا نون اعرابی گر جائے گا، اصل میں کیا تھا؟ تصدقونا، نون اعرابی گر گیا، مضارع منصوب ہو گیا۔ سواد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع منصوب جمع مذکر حاضر، تم صدقہ کرو۔ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، خیرن جو ہے مبتدا ہے، لکم مرکب جاری ہو کے اس کی خبر ہے قائم مقام۔ یہ مبتدا اور خبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ بن گئے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں کو بتاؤں گی۔ ان اگر، کون تم ہو تم، تعلمون یہاں پہ ان شرطیہ آ رہا ہے جس کا جوابی شرط محذوف ہے، ان شرطیہ کون تم فعل ماضی ناقص جمع مذکر حاضر کاف واو نون روٹ ورڈ کے ساتھ، تعلمون تم جانتے ہو، تعلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر آئن لام میم اس کا روٹ ورڈ۔ یہاں پہ اسم کانا اور خبرو کانا بنائیں گے تو کن تم کے اندر ضمیر اسم کانا ہوگی اور تعلمون فعل بفاعل ہو کر خبرو کانا بن جائے گا۔ یہ تو سمپل اس کی ہو گئی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے آگے ڈیٹیل میں جائیں گے ہم تو دیکھتے جائیں گے اور مزید کیا کیا اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، اور گرامر کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھتے جائیں گے۔ یہاں پہ آسانی کے ساتھ